अच्छा जी, सारे लोग आ गए हैं ना भाई? अब बच्चे हो गए हैं तो ये इधर मैं लिखता हूँ कि फर्ज किया है। आम मिसाल के तौर पर एच नॉट में, याद रखना, एच नॉट में हमेशा इक्वल साइन होगा, यानी या तो वो बराबर, यानी ये जो जैसे पीछे बीटा टू वो यू के बराबर है, या एच नॉट यूं होगा, या एच नॉट यूं होगा कि बीटा टू, ये एस्टिमेटेड बीटा टू छोटा है साथ बराबर साइन म्यू के, या ये होगा, या बीटा टू एस्टिमेटेड ये। अब देखें इसमें सभी में इक्वल साइन ये जरूर आएगा, यानी इसमें जी ये इक्वल साइन, ये भी इक्वल साइन, ये भी। नल हाइपोथेसिस में इक्वल साइन आएगा। अब इसका मतलब अल्टरनेट में क्या होगा? अल्टरनेट में इक्वल साइन नहीं होगा, ये इक्वल साइन नहीं है, ठीक है। या उसमें यानी वो होगा बीटा टू एस्टिमेट ये बराबर नहीं है, यानी बराबर का नेगेशन हो जाएगी ये म्यू के, या वो होगा कि बीटा टू इससे कम है, या होगा कि बीटा टू इससे ज्यादा है। समझ आ रही बात की? जी सर। अब देखें कि नल हाइपोथेसिस में सभी में इक्वल साइन आ रहा है, ये मैंने ये बराबर किया इसमें। तो रिसर्च हाइपोथेसिस जो होता है उसमें ये इक्वल साइन की नेगेशन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन नहीं है, या ये आएगा या ये आएगा। अच्छा, अगर अल्टरनेट हमारा ये आए, ये हम देख रहे हो, ये हमारा रिसर्चर क्लेम हो, तो फिर टू टेल है, ये टू टेल टेस्ट होगा इसमें। अगर हमारा अल्टरनेट ये बने तो वन टेल टेस्ट, ये बने तो वन टेल टेस्ट। समझ आ गई बात की? जी सर। ये यहाँ से आप रिसर्चर जो है क्लेम, मैंने इसलिए इसको नाम रिसर्चर क्लेम कर दिया। देखे ना, सिंपली तौर पर लोग कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल ले आओ कि भाई अगर यूं कहा जाए कि जो जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको यानी कह लें कि वो बड़े कामयाब होते हैं, उनको जॉब्स बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये जनरली आप एक्सेप्ट करते हैं। या ये कह लें कि भी वो कहते हैं कि भी इनको जॉब नहीं मिलती है, तो आप उसको चेक करने के लिए उसका अल्टरनेट बनाते हैं। अल्टरनेट का मतलब ही होता है कि उसका उलट, ठीक है ना, जो जनरली बिलीव चल रहा होता है उसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे अभी लोग कहते हैं कि यार वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हल्दी खाने से कोरोना वायरस के खिलाफ जो है ना इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब ये जनरल बिलीव चल रहा है, क्या वाकई हो जाती है? अब इसका मतलब अब 10-15 लोग लेंगे जो कोरोना के पेशेंट है, उनका सैंपल लेंगे, उनको वो हल्दी वगैरह खिलाएंगे, तो वो टेस्ट करेंगे। अगर वो वाकई जनाब वाली बच गए, तो आप उस बिलीव को टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर फिर आप कॉन्फिडेंस से बात करें। समझ आ रही ना बात? जी सर। हाँ, तो ये बेसिकली वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसी सेंस में होती है कि ये जो आम बिलीव चल रहे होते हैं वो किस हद तक आप उनको, तो वो सिग्निफिकेंट है, उसमें कहीं गलती तो नहीं है। अगर गलती है 5% लेवल की गलती तो चलो कंसीडर किया जाता है। जैसे शुरू में लोग कहते थे कि जनाब जब जो है ना ये सूरज ग्रहण लगता है ना तो कोई अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, तो ये बिलीव चल रहा था। जब चेक किया गया कि भी ऐसी बात नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लगा, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रिसर्च की गई, इसका ये मज़ाहिर कुदरत है, इसका कोई उससे किसी की जिंदगी मौत से ताल्लुक नहीं है। जब रिसर्च करेंगे तो वो उसका अल्टरनेट निकला, ठीक है ना। यानी कि सर जो हमें गिवन है वो एच नॉट होगा हमेशा ही, जो नहीं, हमने जो हमने जो खुद लोगों का, मेरी बात सुनो, जो बिलीव है जो सर। जनरल बिलीव होगा ना, जो जनरल बिलीव, जी सर। बिलीव किसे कहते हैं? जो इसी से हर बंदा तस्लीम कर रहा है मतलब। हाँ, वो जो होगा वो आपका एच नॉट होगा, ठीक है। जी। और उसके जो आप जब उसको टेस्ट में करेंगे उसका उलट वो आपका जो होगा ना, वो रिसर्चर क्लेम क्या होगा, वो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं
कि मेरा ये बिलीव है, अभी कोई उसका मुशाहिदा नहीं, मैं कहूंगा कि जनाब जाहिद खान अगर क्रिकेट खेलता है ना तो इसने स्कोर नहीं बनाना, सिफर है, ये तो नखट्टू प्लेयर है। ये आपके बारे में सिर्फ बिलीव है, कोई इसकी मुशाहिदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, आपको 5-5 ओवर खिला के देखते हैं कि आप खेलें जरा, ठीक है। वाकई जी अगर सर। सभी में आप सिफर पर उठ गए तो वो साबित कर देंगे, अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे उस बिलीव को कि वाकई आप अच्छे प्लेयर नहीं है। हाँ, अगर जो है वो आपने बीच में जनाब अच्छा खासा स्कोर किया तो हम कहेंगे भाई वो गलत यकीन है। या इसी तरह कहा जाए कि जी अफरीदी और हफीज जो है, अब अगर हमारा क्लेम है कि हफीज बेहतर है, जनरली है कि दोनों पाकिस्तान की टीम है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, उसमें बराबर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो दूसरा हम कह देते हैं जी कि शायद अफरीदी, हम रिसर्चर जो है उसका क्लेम है नहीं नहीं दोनों बराबर नहीं है, बल्कि जो अफरीदी है वो अच्छा प्लेयर है। अब उसका टेस्ट कर, यानी वो ग्रेटर दैन वन टेल टेस्ट उसका हो जाएगा। इसको आप जी सर। मजीद पढ़ेंगे ना तो समझ आपको आएगी। अभी जरा इसको कर लें आप, कभी पीछे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये मैं अभी इसके अटेंडेंस ले लूँ पहले, मैं अभी थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें ज़रा इसको, इसी तरह टी टेस्ट जो है उसका भी हमने दरमियान में वो वैल्यू करके, ये आप उसने इंटरवल जो है वो इसका बना लिया, जैसे हमने पिछला किया था, ये इसका आ गया। अच्छा जी, ये बिल्कुल उसको शॉर्ट कर दिया गया है, यानी ये एक दफ़ा माइनस करें तो छोटी वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल इधर आ जाएगी, ये बड़ी वैल्यू जो होगी वो राइट हैंड साइड पर हो जाएगी। ये इसको 1 माइनस अल्फा यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका है, बीटा 2 का। दरमियान में देखें क्या बीटा 2, तो ये बीटा 2 का है, ये उसी की। इसी तरह चूंकि जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो इक्वेशन हमारी थी कि बीटा 1 वाई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स प्लस एरर टर्म। अब देखें बीटा 2 का भी इंटरवल आप लेंगे, इस ये लिख लें, ये लिख लें, ये जनरल फॉर्म है। जब बीटा 2 में एक दफ़ा आप माइनस करेंगे ये अल्फा ओवर 2 के साथ, ये 2 टेल टेस्ट है, स्टैंडर्ड एरिथमेटिक करेगा तो ये वैल्यू बीटा 2 से कम आएगी। फिर जब इसमें ऐड करेंगे या ये बराबर आ गई तो वो बीटा 2 उसी को आप प्लस करेंगे तो वो इधर आ जाएगी। तो वो शॉर्ट फॉर्म है उसको लिखने की, उससे परेशान नहीं होना, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो उसी फार्मूले को सिंपल किया गया है, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी। तो इसका मतलब अगर बीटा 2 का इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बीटा 2 का निकलेगा तो बीटा 1 का भी निकलेगा, जितने पैरामीटर्स हैं सभी का। तो तरीका वही होगा जिसका जब आप बीटा 2 कर रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करें, ये देखिए स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करें अल्फा जो आपकी टेस्ट लगा रहे हैं, अगर जी लगा रहे हैं तो जी का, अगर टी लगा रहे हैं तो टी से मल्टीप्लाई करें जो उसकी टेबल वैल्यू है अल्फा ओवर 2 यानी 0.025% पर, और फिर उसमें उसका कैलकुलेटेड जो है बीटा वो ऐड कर दें, एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी। इसी तरह ये बीटा 1 है तो बीटा 1 के स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई किया उसकी टेबुलर फॉर्म, और उसको माइनस कर दिया जो आपने बीटा 1 एस्टिमेट किया, ठीक है। इसी तरह वही बीटा 1 उसमें ऐड कर दें, स्टैंडर्ड उसी के स्टैंडर्ड एरर से उसकी टेबुलेटेड वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा इंटरवल आ जाएगा जिसे 1 माइनस अल्फा के नाम पर है। ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी ऊपर बीटा 2 था, नीचे बीटा 1 है। अच्छा जी, अब देखेंगे एक एग्जांपल लेते हैं। ये उसने एग्जांपल दी है हमें कि ये चैप्टर 3 में एग्जांपल है, जरा चैप्टर 3 में एग्जांपल लेते हैं।
तो ज़रा उधर मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, बल्कि आजकल हम पहले उधर चलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जांपल चेक करें। इधर वाई जो है ये आई थिंक उसकी वीकली वेजेस हैं, ठीक है, और एक्स जो है उसका लेवल ऑफ स्कूल है। पीछे देख लेते हैं उसका, यानी ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये ईयर ऑफ स्कूलिंग है, ईयर ऑफ स्कूलिंग एक्स है और उसकी वेजेस वाई है। ये उसने एक एग्जांपल किया है। अब वो जो पीछे हमने सारा कुछ किया था, ये एक नज़र में आपको दिखाते हैं ज़रा कि कैसे इसको होता है। अब देखें, ये हमारे पास एक वाई ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वाई और एक्स। अब देखें आपने क्या किया, वाई का आपने मीन निकाला और एक्स का मीन निकाला, यानी वाई का मीन निकाला, फिर एक्स का इसका मीन लिया। तो इसी से यानी ये आपने वाई मनफी वाई बार इस कार्य का मीन निकाल के, ये पहली 4.456 मनफी वो मीन, ये वैल्यू ऐसे ये वैल्यू कैलकुलेट की। इसी तरह फिर एक्स का मीन निकाला, वो एक्स का मीन निकालने के बाद फिर वो तकरीबन इससे ज़्यादा होकर 12 आएगा, तो ये इसकी 6 मनफी 12 गया, तो ये मनफी 6, 7 मनफी 12 5, 8 मनफी 12 4, ठीक है, माइनस का 9 मनफी 12 मनफी 3, ऐसे ये इसको समाल से उसने लिख दिया। ये बिल्कुल उसी तरह। अब इसका फिर इसका स्क्वायर ले लिया, ये वैल्यू आ गई। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी देखें नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंपली तौर पर ये बीटा का फार्मूला हमने जो प्रूव करते रहे, इतनी देर कैलकुलेशन करते रहे, ये चेक करें। हमें कॉलम क्या चाहिए, ये हमें बीटा 2 के फार्मूला में हमें वाई आई और एक्स आई, फिर उस कॉलम को मल्टीप्लाई करें और फिर एक्स आई स्क्वायर से करें, जबकि स्मॉल एक्स जो है एक्स मनफी एक्स बार, वाई जो है वाई मनफी वाई बार। अब देखें इस सारे को, ये ऊपर उसने इस फार्मूले को साबित करने के लिए ऊपर ये सारी उसने कैलकुलेशन की। ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें देखें, इसका मतलब अब इस सारे का सम करें, इस टोटल का क्या होगा, मीन से निकाला और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो वो एक्स वाई वाई आई एक्स आई आ गया। इन सब को जमा किया, वो 131 आ गया। अब जरा चेक करें, ये 131.78, ये 1 समेशन आ गया 131.7856, और समेशन एक्स आई स्क्वायर यानी समाल का स्क्वायर लिया फार्मूले के मुताबिक। ये जो एक्स ये निकाला था इसका स्क्वायर लिया, मनफी 6 का स्क्वायर आया 36, मनफी 5 का स्क्वायर आया 25, इसी तरह 6 का स्क्वायर आया 36। इसका जब हमने सम किया इस टोटल का तो 182 आया। इसका मतलब उसको डिवाइड कर दिया 182 से। अब देखें ये आपके पास उसका बीटा 2 आ गया। अब इसको आपने टेस्ट करना है कि वाकई ये बीटा 2 जो है ये ट्रू पैरामीटर्स, इसका इंटरवल क्या है, यानी इसकी रेंज क्या है। क्योंकि आपने जब ये सैंपल लिया, मसलन जब आपने ये सैंपल लिया तो उस वक्त बीटा 2.7 आ रहा है। अच्छा, उसी पॉपुलेशन से दूसरा सैंपल लेंगे तो उसके बीटा 2 कोई और आएगा, तीसरा सैंपल लेंगे उसका बीटा 2 कोई और आएगा, चौथा लेंगे उसका सैंपल कुछ और आएगा। अब ये इसका मतलब जितने सैंपल लेंगे उस हर एक का बीटा डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, जितना सैंपल साइज आप डिफरेंट ले रहे हैं उतने उसके बीटास निकल रहे हैं। फिर उन बीटास का मीन जो आप निकालेंगे वो आपके पॉपुलेशन बीटास के बराबर होता है, तो उसका वेरिएंस भी निकल सकता है, स्टैंडर्ड एरर। वो स्टैंडर्ड एरर हम निकाल के उसका वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। अब वो कैसे निकलेगा आगे चेक करें। बीटा 2 उसने कैलकुलेट कर लिया। अब ये सेंटर पर आए, ये उसी जो एक्स थी उसकी जनरल थी उसका स्क्वायर ले लिया, ये वाला इसका फार्मूला ऊपर देखें। अब इस कॉलम का सिंपल उसके मीन से माइनस करके नहीं लिया। ये क्यों लिया? क्योंकि उसने बीटा 1 निकालना है, उसके लिए ये रिक्वायर्ड है।
अच्छा, फिर इसी का भी स्क्वायर किया, इसमें उसने एक्स स्क्वायर नहीं। अब ये फर्क आपको नजर आ रहा होगा कि स्मॉल लेटर जब लिख रहे थे तो उसका क्या मतलब था, और जब हम उसका कैपिटल लिख रहे थे उसका मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। अब ये इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ये कॉलम, और वाई का स्क्वायर ये कॉलम, ये अब आ गया। अब आपने ये जो बीटा 2 एस्टिमेट किया, अब आपने उस बीटा 1, अच्छा नीचे थोड़ा सा देखें, आप ऊपर जाने की जरूरत नहीं। अब इसमें बीटा 1 के लिए आपने ये बीटा 1 निकाल लिया। अब बीटा 1 और बीटा 2, इसको मैं जरा लिखता हूं कि बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 आपका निकला माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 0.0145 प्लस बीटा 2 क्या है, बीटा 2 हमारे पास है 0.7, ये 2 और 4 यहीं तक लिखता हूँ, साथ एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, अब जरा अच्छा जी, इसमें x की पहली वैल्यू लिखी वो आई 6, इस जगह पर x की लिखी 6, वो 6 को मल्टीप्लाई किया इससे और फिर इसमें ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 4.1। अब ये मैं आपको करके जरा दिखाता हूँ एक, ताकि आपको बाकी इसकी समझ आ जाएगी। बाकी इसी तरह होंगे। ये कैलकुलेटर लें। अब देखें मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ये 0.724 इसको मल्टीप्लाई किया आपने 6 से, x की वैल्यू 6, जब 6 होती है तो y को आपने एस्टिमेट करना है ये, और उसमें से माइनस कर दें इशारिया 1 माइनस इशारिया 0.1445, ये माइनस कर दें तो 4.32 ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये माइनस उसको 6 से मल्टीप्लाई करके x के साथ, और ये हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया। ये पुट, ये अब चूंकि राउंड ऑफ इधर हमने 724 लिया तो ये राउंड ऑफ नहीं मिलेगा, तो ये फर्क आ जाएगा। इसी तरह दूसरे में x की वैल्यू पुट करके ये एस्टिमेटेड निकल आएगी। अब आपकी वो असल वैल्यू, अब ये असल वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, और ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो आपने एस्टिमेट, इसमें जो गैप करेंगे वो एरर टर्म आ गया। अब ये जो सिग्मा स्क्वायर होता था वो ये होता था, अब ये एरर टर्म लिया, ये एरर टर्म का स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गई, फिर इसका स्क्वायर किया ये वैल्यू आ गई। ये आपने 79 पेज पर आप घर में इसको सारे को जो है ना खुद करके देखना है, उस पर ले जाना, एक्सेल पर शीट पर ले जाना और इसको मल्टीप्लाई करके सभी को देखना। तो इसको जब आपने एडअप किया वो आया 9.8 समथिंग, ठीक है 9 अब आप देखें कि ये वेरिएंस जो है वो क्या हुआ, ये एरर टर्म का आपने एडअप किया, वो बना 9 इशारिया, ये वाला, ये इसको हम करते हैं। अब n-2 क्या है, यानी हमारे पास पैरामीटर्स कितने थे जो हमने किए, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स एरर, ये एक पैरामीटर, ये दो पैरामीटर, यानी एक स्लोप और एक ये। अगर हमारे 3 वेरिएबल मल्टीपल होती, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो वो 3 होते। ये आइन में से जितने आपने पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं वो माइनस करने हैं, तो वो कितने हैं 2। इस पर जब आपने डिवाइड कर दिया इसको, ये वो वेरिएंस निकल आया। अब ये डिवाइड किया, ये वेरिएंस है, जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद अब आपके पास वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगी, ये वाले।
सॉरी, ये अभी उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन में अब आपको याद होगा कि हमने कहा था कि स्टैंडर्ड एरर बीटा की अगर कैलकुलेट करनी होती है, स्टैंडर्ड एरर, तो ये जो आपका वेरिएंस है इसको आपने डिवाइड करना होता है समेशन एक्स आई स्क्वायर के ऊपर। ये वेरिएंस को डिवाइड करना है इसके ऊपर, तो फिर वो स्टैंडर्ड एरर है। अब ये क्या है, ये y मंथली y हैट वो निकाल के जो एरर आई, एरर का आपने जब n माइनस स्क्वायर लिया, उसको n माइनस 2 पर डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 0.89, ये वेरिएंस आ गया। अब इस वेरिएंस को x स्मॉल का स्क्वायर, ये ऊपर जरा चेक करें, करें, ये सम किया 182। अब इसको 182 पर डिवाइड कर दिया, ये देखिए 182 को, इस वेरिएंस को 182 पर डिवाइड किया, तो ये बीटा का वेरिएंस निकला है। इसका जब दोबारा आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इसको मैं लिख देता हूँ, ये इधर मैंने ये लिख दिया, ये वेरिएंस एस्टिमेटेड बीटा 2 है, ये वो वाला। जब इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ले लेंगे, तो वो बन जाएगी स्टैंडर्ड एरर। वो जो उधर हाइपोथेसिस में हम कह रहे हैं एक दफा ऐड करनी है, एक दफा माइनस करनी है, तो अब इसकी वो स्टैंडर्ड एरर दोबारा स्क्वायर रूट लिया तो ये 0.070072 निकला। अच्छा, इसी तरह ये बीटा 2 का आपने स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया, चेक करें तो बीटा 1 की भी ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि हमने दोनों को टेस्ट करना होता है। आप देखें, वो अभी छोड़ें, ये उसने वेरिएंस बीटा 1 किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी टेक्निकल इसमें गलती है, ये फार्मूले में नजर आ रही है, ये बीटा 1 आर स्क्वायर भी ये कैलकुलेट किया। वेरिएंस बीटा 1 कैसे करना है, ये बेसिकली फार्मूला जो है, जो फार्मूले आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका फार्मूला होता है कि वेरिएंस एस्टिमेटेड बीटा 1 का जो हमारा इंटरसेप्ट है उसका समेशन, ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर है, स्मॉल का नहीं है। नीचे उसी तरह एन समेशन एक्स आई का स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा इसको चेक करते हैं ऊपर के, ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर, यानी जो ऑब्जर्वेशन दी गई है उसी का स्क्वायर, मीन से माइनस करके नहीं, ये एक्स आई स्क्वायर के। अब इसको जरा ऊपर चेक करें कि ये 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ये यानी सिंपल एक्स का स्क्वायर है। ये कितना है जी, ये 2054। ये इसको कलर चेंज करके इसको बराबर करके हम लिख देते हैं, ये आया 2054, ये ऊपर बटे के इसकी जगह आ गया। अब हम देखते हैं कि नीचे फिर समेशन फार्मूले के मुताबिक एन समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये स्मॉल का है। अब स्मॉल एक्स आई स्क्वायर चेक करें, ये स्मॉल एक्स आई स्क्वायर है, मैं इसको जरा चेक कर लूँ, ये स्मॉल एक्स आई स्क्वायर है, इसका 182 है और इसकी ऑब्जर्वेशन 13 है, इसकी ऑब्जर्वेशन 13 है, तो इसका मतलब एन ये 13 होगा, इसका लिखते हैं 13, और जो समेशन स्मॉल एक्स का स्क्वायर है वो 182 है। इसको ज़रा नीचे लेकर चलते हैं उसी के पास जहाँ से हमने ये काम शुरू किया था। अब आप देखें कि ये बीटा 2, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नजर आए। ये देखें
के समेशन कैपिटल एक्स स्क्वायर का 2054 डिवाइडेड बाय 3182। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 182 ये वेरिएंस उसका आया। अब इसका दोबारा जब स्टैंडर्ड एरर लेनी है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो वो स्टैंडर्ड एरर बन जाएगी, वो निकलेगा 0.931, ये उसका स्टैंडर्ड एरर आ गया। अच्छा, ये पीछे इस तरह जो है वो कैलकुलेशन, जो वो फार्मूले बड़े ज़बरदस्त हैं, अगर समझ आ जाएं तो ये वो सारा प्रोसेस, चूंकि अभी वो फार्मूले पढ़ रहे थे तो एग्जांपल ऐसे हमने की, तो अब इसको ज़रा करते हैं कि अब हमें पता चल गया स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करनी है। ये आपने ना अपने दोबारा नोट्स बनाने हैं और उस पर लिखना है कि आपने बीटा 1 का यानी इंटरसेप्ट का स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करना है, और बीटा 2 यानी स्लोप का स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करना है। तो जब आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे तो फिर आपको वो याद भी रहेगा। अब हम दोबारा उसी पे चलते हैं। तो इधर आप जानते हैं कि बीटा 2 हमारा 0.7 आया था, इधर से ही उसने वैल्यूज ली हैं। तो अब हम असल अपने टारगेट पर चलते हैं कि जिसमें हमने ये काम करना है। अब ये चेक करें जरा इसको कि अब अच्छा उसने क्या किया। अब चूंकि इस एग्जांपल में आपका ये वैल्यूज चेक करते हैं कि ये बीटा 2 वैल्यू आई, बीटा 2 वैल्यू, ये एस्टिमेटेड बीटा 2 अभी जो कैलकुलेट किया फार्मूले से, ये उसकी स्टैंडर्ड एरर है। अच्छा, इसमें हमें क्या चाहिए है कि यानी बीटा 2 में ये क्योंकि बीटा 2 की आप कर रहे हैं, इसमें एक दफ़ा आप क्या करेंगे, ये बीटा 2 इसी तरह लेंगे और प्लस उसमें ये टी टेस्ट इसने लगाया इसमें, हाँ जी टी टेस्ट, टी अल्फा ओवर 2, इसको स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अभी हम राइट हैंड साइड पर देखें, एस्टिमेटेड बीटा 2 क्या है जी, वो है 0.74। ये माइक बंद करो भाई। और ये प्लस, अच्छा जब हमने टेबल पर अल्फा ओवर 2 पर उसकी वैल्यू चेक की तो वो ये लिखी हुई थी, ये आपको टेबल से वैल्यू मिलेगी, ज़रब 2.201 और स्टैंडर्ड एरर आपकी निकली 0.07। ठीक है, अब ज़रा इसको इधर मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूँ, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अच्छा जी, आप क्या करें, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2.201 मल्टीप्लाइड बाय 0.07, ये 0.154, इसमें प्लस कर दें ये वैल्यू 0.72 बीटा की प्लस 0.724। ये थोड़ा सा फर्क हो भी सकता है क्योंकि हम सारे डिजिट नहीं ले रहे, उन्होंने वो डायरेक्ट किए होते हैं, लेकिन आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। 0.87। अब ये चेक करें कि 0.87 जो है, ये 0.87, इसको ये चेक करें, ये अपर साइड उसकी कैलकुलेट कर ली। अब इसी तरह इसकी दूसरी साइड क्या है, यानी उसमें माइनस करना है, वो इस साइड पर होगी। ठीक है, अब इस सारे को मल्टीप्लाई किया था तो वो हमारा आया था, मेरा ख्याल है कि 0.1, हाँ ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आया था 0.1507 आया था। अच्छा, अब इसको इससे माइनस कर दें, ज़रा माइनस करते हैं। अच्छा जी, 0.7 ये बीटा है, 24 इसमें से माइनस किया, ये स्टैंडर्ड एरर एक दफ़ा टी वैल्यू से मल्टीप्लाई के जमा की। अब इसको माइनस करते हैं, -0.15
सिफर 7, ये लोअर बाउंड आ गई उसकी 0.5733। अब देखें ये 0.7 हमारे पास 33 आया है, तो ये हमने फुल वैल्यू अब ले ली है, तो उसने उसके शॉर्ट वैल्यू ले ली। लेकिन अगर 2 डिजिट देखें तो ये सेम है। इसका मतलब ये होगा, अब इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। ये जरा बेसिकली वो कहता है बीटा 2 जो है वो 0.57 और 0.87 के दरमियान में है। यानी जब आप सैंपल लेंगे तो हर सैंपल के मुख्तलिफ बीटा 2s निकलेंगे, तो लेकिन वो जितने भी होंगे तो वो 0.57 बीच में मिनिमम 0.57 आ जाएगा और मैक्सिमम 0.87, ज्यादातर इसके बीच में ही रहेंगे। कितने? 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये हम बात करते हैं। अगर हम 100 सैंपल लेंगे तो 100 सैंपल में अगर जो है 95 जो हैं वो 0.57 और 0.87 के दरमियान में बीटा 2 की वैल्यू देंगे, और बाकी जो 5% है उसकी एरर वो 5.57 से कम भी हो सकता है और 0.878 से ज्यादा भी हो सकता है। ये इसी को उसने और फॉर्म में लिखा है। तो ये जवेरिया अपना वो बंद करें कैमरा, इधर सारी वो स्क्रीन जो है, इसी तरह बीटा 1 का भी स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब अगर आप 100 सैंपल्स लेते हैं उसमें से बीटा 1 निकलते हैं, 100 निकलेंगे, उसमें से 95 जो है वो -1.88 और 1.85 के दरमियान में आएंगे। ठीक है, बाकी जो 5% है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है, वो रिस्क है कि वो इससे कम भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। ज्यादातर सैंपल्स के जो वो है वो भी ये बीटा 1 जो है इसके दरमियान में आएंगे। अच्छा, ये अभी चूंकि आपकी ये सैम्पल टेस्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो टेस्ट जो कि एसोसिएशन को सिर्फ चेक करता है। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना सिर्फ 1.50 यानी तकरीबन 1.25 मिनट